शुरू। मनुष्य प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। स्टॉप। संपूर्ण प्राणी जगत में मात्र यही एक प्राणी है जिसने अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ सामाजिक मूल्यों का निर्धारण किया है। स्टॉप। सामाजिक मूल्य हमारे जीवन का आदर्श होते हैं। स्टॉप। आधुनिक सामाजिक युग में परिवर्तित होते परिवेश के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगे हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि किसी भी क्षेत्र में होने वाले बदलाव मनुष्य के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करते हैं। स्टॉप। अतः इस स्थिति में मूल्यों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक आदि वर्गों में बांटने के स्थान पर उन्हें सीधे सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत रखा जाना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इन समस्त स्तरों पर विकसित होने वाले संबंधों पर समग्र एवं अनिवार्य रूप से सामाजिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। यथार्थ में किसी भी समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्य उसकी मौलिकता में निहित होते हैं, और यह मौलिकता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्ति एक सौहार्दपूर्ण जीवन का निर्वाह करते हुए सामाजिक एवं वैयक्तिक हितों के मध्य किस प्रकार से संतुलन एवं सामंजस्य बनाए रखते हैं, और यह संतुलन जब कभी भी बिगड़ता है तभी सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। यदि वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया जाए तो ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में समाज में यही स्थिति परिलक्षित हो रही है। स्टॉप पैरा। आधुनिक समाज में मनुष्य अपने देश समाज तथा कार्य के प्रति उस निष्ठा एवं समर्पण भाव का प्रदर्शन नहीं करता जितना कि वह स्वयं तथा स्वयं के परिवार के प्रति करता है। स्टॉप। इसका परिणाम समाज में अव्यवस्था के रूप में सामने आता है। स्टॉप। वस्तुतः आधुनिक दौर उदारीकरण और भूमंडलीकरण का है जहाँ आचार विचार अथवा संस्कार का कोई मूल्य नहीं है, और प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस बाजार द्वारा किया जाता है जो एक ऐसी अति भौतिकतावादी पीढ़ी का सृजन कर रहा है जो न तो भूतकाल के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है और न भविष्य के अश्वों की लगाम ही कसना चाहती है अपितु वह तो वर्तमान के एक एक क्षण एक एक पल का शिकार करने के लिए उद्यत है। स्टॉप। आज समाज में इतनी अधिक भौतिकतावादी प्रवृत्ति व्याप्त हो चुकी है इतनी अधिक मानवीय आवश्यकताएं बढ़ चुकी है कि भ्रष्टाचार का सहारा लिए बिना उनका पूर्ण हो पाना दुष्कर हो जाता है। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य नैतिकता ईमानदारी एवं निष्ठा जैसे मूल्यों को ताक पर रखकर अपनी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है। स्टॉप। जो मूल्य मान्यताएं मानदंड मर्यादाएं परंपराएं आदि कभी हमारे अस्तित्व की सार्थकता का गुणगान करते थे और एक बेहतर जीवन जीने के संतुलित तरीकों से मनुष्य को सरोबोर करते थे आज का मनुष्य उन्हीं आदर्शों एवं नियमों से विमुक्त होकर उन्मुक्त होने की अभिलाषा में एक ऐसी संवेदनहीन जीवन शैली अंगीकार करने हेतु उद्यत है
जहाँ जन कल्याण के विषय में चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं है। स्टॉप। भौतिकता के प्रति मनुष्य का बढ़ता हुआ आकर्षण उसे चैन से बैठने नहीं देता, कौमा, जिससे वह अपने आदर्शों एवं मूल्यों का सौदा इन तुच्छ भौतिकतावादी वस्तुओं के साथ कर रहा है। स्टॉप। इस समस्त प्रकरण में सर्वाधिक दुखद तथ्य तो यह है कि उसे अपने इन अमूल्य आदर्शों और मूल्यों के नष्ट हो जाने का लेस मात्र भी दुख नहीं है। स्टॉप। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में सबसे आगे निकलने की लालसा एवं सफलता प्राप्त करने की लालसा ने मनुष्य को अपने नैतिक प्रतिमानों का त्याग करके दूसरे अनैतिक प्रतिमान अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है। स्टॉप पैरा। नितांत निजी एवं एकांत के इस दौर में आज मनुष्य जिस सभ्यता का सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अंगीकरण कर रहा है, वह समाज में अलगाव के एक ऐसे वातावरण का सर्जन कर रहा है, कौमा, जो अंतर्राष्ट्रीय, कौमा, राष्ट्रीय एवं सामाजिक आदि समस्त स्तरों पर आत्मघाती है। स्टॉप। वैश्वीकरण एवं उदारवाद के सूत्रधार वैश्विक ग्राम की सकल्पना का चाहे कितने ही सुनहरे शब्दों में प्रचार करे, किंतु यह एक कठोर सत्य है कि यह प्रक्रिया सत्ता एवं धन के बल में शीर्षस्थ शक्तियों के हाथों का ही खेल है। स्टॉप। अतः भूमंडलीय प्रणाली से संबंधित समस्त नीति, नियम एवं आयाम इन्हीं के स्वार्थों को केंद्र में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप समाज के अन्य वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष अपने हितों एवं पहचान को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है और अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ये समस्त समुदाय एवं वर्ग भूमंडलीय शक्तियों के विरोध में अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, कौमा, जिसकी चरम परिणति हाईटेक आतंकवाद के रूप में हुई है। स्टॉप। दूसरी ओर विश्व को सुधारने के नाम पर इन शक्तियों ने रणवादी साम्राज्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन एवं पोषण किया है, कौमा, जिसका परिणाम अंततः जातीय एवं नस्लीय नरसंहार के रूप में सामने आया है। स्टॉप। चारों ओर असंतोष एवं अशांति का जो वातावरण हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, कौमा, उसमें मानवता का दम घुटता महसूस होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूल्यहीन एवं आदर्शविहीन समाज अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। स्टॉप। मनुष्य इस मूल्यहीन एवं नैतिकता विहीन प्रतिस्पर्धात्मक युग में आत्मबल विहीन होकर बदहवास सा बस भाग ही रहा है। स्टॉप पैरा। समुन्नत विचारधारा किसी भी समाज की ऊष्मा, ऊर्जा एवं गतिशीलता की प्रतिबिंब होती है। स्टॉप। जिस समाज में जितनी अधिक सक्रियता होती है, कौमा, किसी भी क्षेत्र की वैचारिक प्रगति को समझने एवं आत्मसात करने की जितनी तैयारी होती है, कौमा, उस समाज के मूल्य एवं उसमें प्रचलित विचारधारा उतने ही जीवंत, कौमा, क्षमतावान और ऊर्जावान होते हैं। स्टॉप। इसके विपरीत जिस समाज में यथास्थिति के दुराग्रह जितने अधिक तीव्र होते हैं, कौमा, वैश्विक परिवर्तनों को समझने के प्रति नकारात्मक भाव जितना अधिक गहरा होता है, कौमा, वह सामाजिक परिवेश उतना ही जड़ हो जाता है और अवांछनीय दबावों से घिरकर आलोचना का शिकार बन जाता है। स्टॉप। यदि हमें अपने मूल्यों को बनाए रखना है तो परिवर्तित होते परिवेश की सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों के मध्य अंतर स्पष्ट करने के विवेक का यथोचित विकास करना होगा।
स्टॉप। एक मर्यादित शिक्षा प्रणाली एवं बुद्धिजीवी वर्ग की सजगता का लाभकारी योग ही इस संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फुल स्टॉप।